बाके बिहारी तुम्हें देख के मेरे नैना उलझ गए। बाके बिहारी तुम्हें देख के मेरे नैना उलझ गए। जय गिरधर गोपाल की, जय कृष्ण भगवान की, जय नंदाल की। तो इस शरद पूर्णिमा पर आपको अपने लड्डू गोपाल की किस प्रकार पूजा करनी है वह देख लीजिएगा। अगर आपने लड्डू गोपाल की इस दिन इस तरह से सेवा कर ली, उन्हें प्रसन्न कर लिया, तो लक्ष्मी माता स्वयं ही प्रसन्न हो जाएंगी। लक्ष्मी माता की सेवा और पूजा इस दिन की जाती है। विष्णु भगवान के स्वरूप की पूजा की जाती है। इस दिन चंद्रमा को अर्घ देने का और खीर बनाने का सबसे ज़्यादा महत्व है। तो किस मुहूर्त में खीर बनानी है और कब आपको लड्डू गोपाल को इसका भोग लगाना है, इस दिन आपको लड्डू गोपाल की कैसे सेवा करनी है, लक्ष्मी माता को कैसे प्रसन्न करना है जिससे कि आपके घर में धन की वर्षा होने लगे। यकीन मानिए, यदि आप सही तरीके से लड्डू गोपाल की सेवा कर लेते हैं तो वह आपसे प्रसन्न रहते हैं और आपके हर कार्यों को हमेशा ही पूर्ण करने में अग्रसर हो जाते हैं। प्रभु से ज़्यादा भक्त के भाव को कोई नहीं समझ सकता। तो ध्यान रखिएगा, इस दिन सफ़ेद चीज़ों का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाएगा। तो आप देख लीजिए कि मैंने शंख से और दूध और दही से आज के दिन लड्डू गोपाल को स्नान करवाया है। यदि आपके घर में लड्डू गोपाल नहीं है तो आप शालिग्राम भगवान की पूजा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से दूध और दही से ही आपको लड्डू गोपाल से स्नान करवाना है। यदि आपके पास शंख है तो शंख से ही स्नान करवाइएगा, क्योंकि लक्ष्मी माता का भ्रात कहा जाता है शंख। और जब आप शंख से लड्डू गोपाल को स्नान करवाते हैं तो वह बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और आपकी हर मनोकामना को पूर्ण कर देते हैं। इस दिन आपको सफ़ेद रंग के फूलों से, सफ़ेद रंग के आसन से लड्डू गोपाल को प्रसन्न करना है। उनके लिए सुंदर सी सफ़ेद माला बनाइए, उनके लिए हाथों के लिए सुंदर से सफ़ेद बनफूल बनाइए और माथे पर मुकुट लगाने के लिए भी सुंदर सा सफ़ेद फूलों का ही मुकुट बनाइए। कहते हैं इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होता है और अपनी सबसे ज़्यादा पृथ्वी के नज़दीक होता है, और हमारे लड्डू गोपाल भी 16 कलाओं से पूर्ण हैं। इसीलिए इस दिन लड्डू गोपाल की सेवा करके जो खीर बनाई जाती है उसका भोग लगाकर जो भी व्यक्ति ग्रहण कर लेता है उसके ऊपर कभी भी अकाल मृत्यु का अथवा रोग का संकट नहीं गहराता। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि शरद पूर्णिमा किस दिन है। 16 अक्टूबर को रात्रि 8:45 से शरद पूर्णिमा शुरू हो जाएगी। 17 अक्टूबर को शाम 4:50 तक रहेगी। तो इस दिन चंद्रोदय के पूजन का सबसे ज़्यादा महत्व होता है। चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है और पूर्णमासी का व्रत रहा जाता है। इसीलिए 16 अक्टूबर का दिन सबसे ज़्यादा शुभ माना जाएगा व्रत रहने के लिए। आप व्रत नहीं भी रहते हैं, खीर रखेंगे, तब भी उस पर चंद्रमा की जब रोशनी पड़ेगी तभी वह बहुत ही शुभकारी हो जाएगी। कहा जाता है कि रावण इसी क्षण की प्रतीक्षा करता था। इस दिन वह अपनी पूजा और सिद्धियों के द्वारा अपना अमृत अपनी नाभि में इकट्ठा कर लेता था। जब राम भगवान ने बाण मारा था तब इसी नाभि में बाण लगने की वजह से उसकी मृत्यु हुई थी। इस दिन चंद्रोदय का समय शाम को 5:10 से होगा, अतः इसके बाद आप चंद्रमा को अर्घ दे सकते हैं, पूजा करेंगे। इस दिन कच्चे दूध में थोड़ा सा जल मिलाकर और उसके बाद चंद्रमा को अर्घ देने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होती है। और पूर्णमासी की आपने जैसे कथा भी सुनी होगी कि पुण्य आपके बहुत बढ़ जाते हैं। आपके पुत्रों पर, आपके परिवार पर कोई भी संकट नहीं आता है। आपके परिवार की माता रानी रक्षा करती हैं। लक्ष्मी माता इस दिन भ्रमण के लिए निकलती हैं। तो जो भी इस तरह से श्री हरि विष्णु के किसी भी रूप में पूजन कर रहा होता है, उन्हें भोग लगा रहा होता है, उनकी सेवा आदि कर रहा होता है, तो उस पर लक्ष्मी माता विशेष कृपा करती हैं। और देखिए हमारे लड्डू गोपाल सफ़ेद सफ़ेद फूलों में किस प्रकार से कितने सुंदर लग रहे हैं। एक बार कमेंट में जाकर जय श्री कृष्णा, जय लड्डू गोपाल की ज़रूर लिख दीजिएगा।
और उसके बाद आप लड्डू गोपाल को क्या भोग लगाएंगे। आप उन्हें सफ़ेद मिठाई का भोग लगा सकते हैं, छेने का भोग लगा सकते हैं, जो भी आपकी सामर्थ्य बने। आज के दिन दूध से बनी हुई खीर का भोग सबसे ज़्यादा उत्तम माना जाता है। लेकिन इस दिन आपको खीर विशेष रूप से बनानी किस प्रकार है और किस मुहूर्त में बनाने के बाद उसका भोग लगाना है, यह जान लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। इस तरह की धार्मिक वीडियोस, कथाओं के लिए मुझसे जुड़े रहिएगा। भोग आदि लगाने के बाद आपको इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करना है। मैंने पहले भी बताया है कि यदि आप पाठ नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने मोबाइल में ज़रूर चला लीजिएगा और जितनी देर भी आप खाना बनाते हैं या कुछ कार्य करते हैं तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुन सकते हैं। कुछ ज़्यादा नहीं प्राप्त होता है तो इसका फल तो आपको अवश्य ही मिल जाता है। श्री सूक्तम का पाठ कर सकते हैं, श्री कृष्ण भगवान की गीता महिमा पढ़ सकते हैं या फिर मधुराष्टकम का भी पाठ करना बहुत ही उत्तम माना जाता है। इस दिन लक्ष्मी माता को प्रसन्न करने के लिए कनकधारा स्रोत का भी पाठ किया जा सकता है। तो जो भी पाठ आप उत्तम तरीके से कर पाएँ तो वह अवश्य कर लीजिएगा। इसके पश्चात आप लड्डू गोपाल की आरती उतारिए, उनका पूजन कीजिए, उन्हें भोग लगाइए, उन्हें प्रसन्न कीजिए और इसके पश्चात प्रदोष काल के समय खीर का भोग तैयार कीजिए। ध्यान रखिएगा आपको चावल की ही खीर बनानी है, साबूदाने की या मखाने की खीर मत बनाइएगा, क्योंकि जो अक्षत होते हैं उन्हें चंद्रमा का कारक माना जाता है और जब आप उसमें चीनी डालते हैं, दूध, गाय के दूध का प्रयोग करते हैं तो वह आपको बहुत ही शुभ फलों को देने वाला होता है। और इस दिन जब आप इस तरह से बनी हुई चावल की खीर को चंद्रमा की रोशनी में रखते हैं तो उसमें अमृत समाहित हो जाता है और वही अमृत जब आप सुबह के समय ग्रहण करते हैं तो वह आपके सारे रोगों को दूर कर देता है। इस तरह से आप गाय के दूध से बनी हुई चावल और चीनी की खीर तैयार कर लीजिएगा और उसके पश्चात आपको उसे किसी छल्ली वाले ढक्कन से ढकने के बाद चंद्रमा की रोशनी में इस तरह से रखना है। खुले बर्तन में रखिएगा, ध्यान रखिएगा। ज़्यादा बर्तन का मुंह जितना बड़ा होगा और जितनी ज़्यादा उसमें चंद्रमा की रोशनी पड़ेगी उतनी ही ज़्यादा उसमें अमृत समाहित हो जाएगा। तो इस तरह से आपको खीर रखनी है और जब सुबह के समय आपको 7:49 से पहले उस खीर को लड्डू गोपाल को भोग लगाना है और अपने पूरे परिवार में बांटने के बाद स्वयं भी उस प्रसाद को ग्रहण करना है। ध्यान रखिएगा इस दिन आपको दूध का लेन देन नहीं करना है, एक दिन पहले ही दूध खरीद कर ले आइएगा। स्वयं भी इस दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र ही पहनिएगा। तामसिक भोजन मत कीजिएगा, उड़द दाल से बनी हुई चीज़ें मत बनाइएगा। जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे।